मैं विकास त्रिपाठी क्या कहती है कुरान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है, तो याद रखना कि ये वही पल है जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। स्वामी जी क्या कहती है कुरान में, हम इतना आगे बढ़ाए हैं कि अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि एक अच्छी इमारत हम खड़ी कर चुके हैं, और इतनी जानकारियां कुरान से और इस्लाम से रिलेटेड हम पाते चले जा रहे हैं। उस जानकारियों से एक चीज जो मैंने देखा है, ये सालों सदियों शताब्दियों से इस्लाम दुआ कर रही है कि सीधी राह दिखा दे अल्लाह। ये कब तक करते रहेंगे, ये दुआ कब तक करते रहेंगे, काफिरों पर विजय दिलाना ETC इत्यादि, ये सब कब तक चलता रहेगा इनका? देखिए, एक तो ये बात बताई जा रही है कि 6 अक्टूबर 2016 को 40-50 सेकंड में एक व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड घूम आया, एक बहुत बड़ा विस्फोट देखा जिसे बिग बैंग कहते हैं, फिर पूरे यूनिवर्स का डाटा उसके दिमाग में डाला गया और फिर वो अल्लाह से, ईश्वर भगवान महादेव से बॉडी टू बॉडी मिला, फिर उसके दिमाग में धर्म की बातें डाली गई। 40-50 सेकंड में पूरा 350 बिलियन बड़ा जो है वो व्यक्ति था, 325 बिलियन बड़ा और 125 बिलियन बड़ा लाइट ईयर बड़ा जो है, 125 बिलियन लाइट ईयर बड़ा ब्रह्मांड और उससे 2.5 गुना बड़े 325 बिलियन लाइट ईयर बड़े भगवान। वो जब मिला आमने सामने, बॉडी टू बॉडी, होश में, जैसे इस वक्त आप होश में, ऐसे 6 अक्टूबर 2016 की रात है। उसके बाद वो चौंका, वो बड़ा सांसारिक व्यक्ति था, 40-50 सेकंड में गया भी, वापस भी आ गया, यूनिवर्स का डाटा उसके दिमाग में डाला गया, भगवान की बातें डाली गई, उसने धरती पे आके सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, जिसका ये नतीजा हुआ कि 2-3 साल के बाद उसने ईश्वर का पैगाम, जिसे अल्लाह का पैगाम कह लो, महादेव का पैगाम देना धरती पे शुरू किया। और एज पर कुरान उसने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, मगर कुरान पिन पॉइंट पे आया, वो कुरान में उसको सारी बातें मिली। ठीक है। एज पर कुरान धरती पे कोरोना आ गया। कोरोना जो है वो जाएगा तभी जब इन बातों का खुलासा होगा। अच्छा। और ये दुर्भाग्य है कि मोदी जी को ये सब बातें पता होने के बावजूद भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा इस खबर को। तो चलो, वो कुरान कहती है कि लोकल राजा को अपने नाम की चिंता होगी, इंटरनेशनल राजा को अपने धर्म की। ट्रंप को पता चला, ट्रंप ने सपोर्ट नहीं किया, ट्रंप की लंका लग गई। तो ये जो है, ये तो चलो ये सेपरेट इशू हो गया। वो लगभग हर वीडियो में बता दिया जाता है कि एक व्यक्ति ब्रह्मांड गया, घूम कर आया। उसके बाद एज पर कुरान जो है धरती पे इस वक्त हो रहा है, कोरोना एज पर कुरान चल रहा है। तो देखिए, ये जो दुआ मनाए जा रहे हैं, या अल्लाह हमें काफिरों पर विजय दिला, या अल्लाह हमें काफिरों पर विजय, और सदियों से शताब्दियों से करते आ रहे हैं, यही दुआएं करते हैं। तो देखिए, ये तो बताया जा रहा है कि इस्लाम अगर यहाँ है तो कुरान वहाँ है। इस्लाम से कुरान से इस्लाम 360 डिग्री रिवर्स पे खड़ा है। अच्छा। अल्लाह और कुरान एक तरफ है, इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद एक तरफ है। इन दोनों के बीच में 2020 चल रहा है। ओके। जिसका अभी तक तो बैटिंग कर ली मोहम्मद साहब ने और इस्लाम ने, अब बैटिंग करेंगे अल्लाह और कुरान। अब उनका टर्न आ जाएगा। तो ये जो घटना 6 अक्टूबर को हुई, उसके बाद अब बैटिंग का टर्न अल्लाह का आया। तो देखिए, एक सूरह 23 है, आयत नंबर 117, और जो लोग भी अल्लाह के साथ मिलाकर किसी और को भी दुआ में शामिल करते हैं, भी लिखा हुआ है, दुआ में शामिल करते हैं, तो ऐसी दुआ बेदलील होती है। ऐसे आदमी से अल्लाह सख्त हिसाब लेगा, और ऐसे लोग ही काफिर होंगे जिनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए, अब ये एक आयत है जो आपको पढ़ के बताई गई, तो इसमें सनातन धर्म पे पॉइंट आउट करता है इस्लाम कि जी तुम अल्लाह के साथ दूसरों को दुआ में पुकारते हो। तो ये तो पुकारते ही नहीं है। तो राम है तो राम को ही पुकार रहे हैं, कृष्ण है तो कृष्ण को पुकार रहे हैं, महादेव है तो महादेव को पुकार रहे हैं, माता है तो माता को पुकार रहे हैं, शंकर है, हनुमान है, जिसको भी उसके साथ तो किसी का नाम तो लेते ही नहीं है। नाम में, आरतियों में सबके नाम आ जाते हैं, वो बात अलग है। जो कुरान बता रही है जिस अल्लाह के साथ औरों को दुआ में पुकारते हो, तो ये स्पष्ट 5 साल का प्राइमरी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि इस्लाम अपनी अजान के अंदर मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं अल्लाह के साथ। जिस चीज को अल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू संसार को ये बात बताई जा रही है। तो ये देखिए, ये अल्लाह फिर कहते हैं कि काफिर भी यही लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को दुआ में पुकार रहे हैं। तो यहां तो या तो वो शंकर भगवान का भजन गाएंगे,
या वो राम का गाएंगे। वो दो व्यक्तियों को मिक्स नहीं कर रहे, दो को करते हैं तो वो भी एक भजन का पार्ट है, मगर ऐसा नहीं कि अल्लाह के साथ पैगंबर को दुआ में पुकारा जा रहा है। और जबकि ये 23 नंबर सूरे की आयत नंबर 117 ये क्लियर ये बात कह रही है कि ऐसे लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। ऐसी मल्टीपल आयतें हैं कि अल्लाह के साथ दुआ में किसी और को ना पुकारो, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो, अल्लाह के साथ। जबकि सनातन धर्म क्रिश्चियनिटी ऐसा कुछ नहीं, क्रिश्चियनिटी एक जीसस में खड़ी हुई है, क्रिश्चियनिटी भी गलत है, जीसस को ही गॉड माने बैठी है जबकि गॉड तो ऊपर है। इसी प्रकार हिंदू धर्म भी अवतार को पूजा कर रहा है, मगर अवतार का तो किसका, भगवान का अवतार। तो आप ये बात ऐसे है, हमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो इस्लाम के बारे में और कुरान के बारे में जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं, वहीं कुरान में अजीबोगरीब ये चीज़ें निकल के धीरे धीरे और भी आती हैं। आपके मुताबिक कुरान हिंसा को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करता। मगर वहीं उसी कुरान में 80 कोड़े 100 कोड़े, अच्छा, औरत आदमी को मारे, तो ऐसे ये सब चीजें क्या है? ये कुरान में लिखा हुआ है। देखिए वो सूरह नूर है, 24 नंबर एक आयत है, 24 नंबर सूरह है। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, कुरान खोल के ही पढ़ते हैं। तो आप कह रहे हैं ना 80 कोड़े 100 कोड़े, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। मगर अब आप देखिए अल्लाह की चमत्कारी आयतों पे आइए तो आपको ये पता चलेगा कि 80 कोड़े 100 कोड़े सब कंडम, ये कुछ भी नहीं है। खाली सांप को कहा ना उसने, सांप ने कहा बाबा लोग मुझे मारते हैं, आपने कहा था काटना मत, तो सांप काटता था, बाबा ने डांटा काटा मत कर भाई, तो सांप ने कहा लोग तो डंडा मारते हैं, तो बाबा कहता है भाई तुझे काटने से ही तो मना किया है, फुफकारने से थोड़ी मना किया है। तो अब इनको पढ़ लें, इसको सूर्य को, इस सूर्य को पढ़ लेते हैं। 80 और 100 कोड़े हैं, बिल्कुल। मैं 80 कोड़े 100 कोड़े, ये मैं 100 कोड़े इसको पढ़ लेते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि ये किस सूरह नूर, और देखिए ये सूरह नूर की आयतें हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ये जो 80 कोड़े 100 कोड़े, आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए, संसार को भी पता चले कि कुरान कितनी पवित्र किताब है, अच्छा, हिंसा से कितनी दूर है, और कितनी गजब की शिक्षा कुरान दे रही है। ये इस प्लेटफॉर्म का कारण, इस प्लेटफॉर्म का बेस, इस प्लेटफॉर्म का थीम, मोटो, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म का जिस्ट यही है कि कुरान के बारे में संसार को बताना जी। तो देखिए ये जो है सूरह नूर की आयतें शुरू की 24। हाँ, तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वो जो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, वो तो ये मदीना में उतारी गई है। तो ये सेपरेट चैप्टर, हम सीधा आयतों पे आते हैं। ठीक है। नंबर 1 आयत, ये सूरह हमने नाजिल फरमाई और इसमें बताए हुए हुक्मों की तामील को हमने फर्ज कर दिया, रोशनी से भरपूर साफ साफ आयतें हमने नाजिल फरमाई हैं। अब ये जो कहते हैं हदीसें पढ़नी पड़ेंगी, तो अल्लाह कह रहे हैं साफ साफ, ये हर चैप्टर में लिखा हुआ है 10 बार कि साफ साफ है, नो नीड ऑफ हदीस, मगर ये लोग चलो नहीं मानते। आयतें हमने नाजिल फरमाई है ताकि इन हुक्मों को पर अमल करने में तुम्हारा ध्यान बना रहे। तो देखिए ध्यान बना रहे, ध्यान लिखा हुआ है, वरना आप कहेंगे मेरे हुक्म पे अमल करो। अब ध्यान से अब देखिए आगे आयत नंबर 2, बदकार औरत और बदकार मर्द हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर तुम अल्लाह और आखिरात के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दिन में एक कानून लागू करने में तुमको किसी का लिहाज करने और तरस खाने की जरूरत नहीं, और इन दोनों को सजा देते वक्त ईमान वालों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। अब देखिए यहां अल्लाह कह रहे हैं कि इनको जो है 100 कोड़े मारो, बदकार औरत और बदकार मर्द। ईमान वाली जमात वहां पर हाजिर रहे, ठीक है। ईमान वाली जमात मतलब जो रिलेटेड मुसलमान हैं वो वहां पर हाजिर हैं। 100 कोड़े आपने बोला, 100 कोड़े मैंने यहां पढ़ के बता दिया गया जी। अब अल्लाह कहते हैं बदकार और बदकार औरत और बदकार मर्द जी। आप बदकार मर्द हो आप बदकार मतलब कैरेक्टरलेस आप मर्द हो। अब ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे मेरे बारे में, ये तो आप डिफाइन करेंगे कि मैं बदकार नहीं आता हूं या जो है, ठीक है। तो आप नहीं ना कबूल कर ले, मैं कह रहा हूं आप बदकार हो, आप कैरेक्टरलेस हो, आप हो नहीं। यहां अल्लाह ने ये बिल्कुल नहीं लिखा कि ये बोलेगा कौन बदकार। अच्छा, समझ गए, मेरी घरवाली बदकार औरत है, मैं बोल रहा हूं, मगर ये कहीं लिखा हुआ कि पति अगर कह दे बदकार तो पत्नी को 100 कोड़े। ये जब पत्नी मेरी घरवाली बोलेगी कि हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूं, मैं बदकार हूं, तो आप बोल दोगे अपने आप को कैरेक्टरलेस, औरत बोल देगी अपने आप को कैरेक्टरलेस। ये अल्लाह ने इसीलिए ऊपर लिखा है तुम्हारा ध्यान बना रहे सजा देते वक्त। दिक्कत तो स्वामी जी यही है, सुनिए आप सामने वाली की बातों पे लोगों के
चरित्र पे उंगली उठा, चरित्र वो भी वो सोशल बातें हैं। अब आप इस पे आ जाइए कि 2 नंबर जो आयत कहती है बदकार औरत और बदकार मर्द को 100 कोड़े लगाओ। बदकार डिक्लेयर कौन करेगा? ये तो कुरान नहीं बता रही। बिल्कुल। औरत अपने आप को कभी बदकार नहीं बोलेगी चाहे उसके 100 खसम हो, आदमी अपने आप को कभी बदकार नहीं बोलेगा चाहे उसकी 100 बीवियां हो। ठीक है ना? तो ये देखिए, अब आप इसको जंप कीजिए। इसमें फिर आगे अल्लाह कहते हैं कि तरस खाने की जरूरत नहीं, मगर अल्लाह ने ये तो बताया नहीं कि वो बदकार डिक्लेयर कौन करेगा उनको। ईमान वाली जमात मौजूद तो रहे मगर सजा देने के लिए वो मौजूद होगी। अच्छा, वो डिक्लेयर नहीं कर सकती। अल्लाह ने ये तो लिखा नहीं कि उसको कौन बोलेगा। अब इसमें आप आगे बढ़िए इस आयत के। जिनाकार मर्द को निकाह के लिए बदकार औरत और मुशरिक औरत के सिवा और कहां ठिकाना है। इसी तरह बदकार औरत से बदकार या मुशरिक मर्द ही निकाह का खतरा मोल ले सकता है। ईमान वालों पर ऐसा करना हराम कर दिया गया है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ लव मैरिज अरेंज मैरिज का दूसरा फॉर्म। अच्छा, मतलब लव मैरिज, अब ये तो लव मैरिज वाले तो सिर फाड़ देंगे उसका कि भाई तूने तो ये क्या लिख दिया, मगर अल्लाह ने उसी लव मैरिज अरेंज मैरिज को एक तरीके से यहाँ उनको मतलब थोड़ी रफ लैंग्वेज में लिख दिया। हम पोलाइट लैंग्वेज में कह रहे हैं कि भाई जो तुम अपनी लव मैरिज करो तो लव मैरिज कर लो, अरेंज मैरिज कर लो तो अरेंज मैरिज कर लो। तो कभी कोई औरत अपने आप को कैरेक्टरलेस नहीं कहती चाहे उसने 10 यार बना रखे हो, कभी कोई मर्द नहीं अपने आप को कैरेक्टरलेस कहता। तो ये 3 नंबर आयत कहीं लव मैरिज अरेंज मैरिज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब 4 नंबर पे आइए। और जो लोग ऐब लगाते हैं पाक दामन औरतों पर फिर इस इल्जाम पर 4 गवाह ना ला सके तो ऐसों को 80 कोड़े मारो, फिर उनकी गवाही कभी कबूल ना रखो। ऐसे लोग बद किरदार हैं। अच्छा, ये बड़ी ध्यान देने की बात है। लास्ट में जो लिखा है ना, बद किरदार हैं, मतलब ये ऐसे उल्लू के पट्टे हैं जो समाज में शांति नहीं होने देते। और यहां अल्लाह ने बिल्कुल सही कहा कि उनके पिछवाड़े पे मारो 80 कोड़े। अच्छा, वो फिर गवाह पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाएं। पाक दामन औरत, अब हर औरत ही पाक दामन हो गई जब कोई अपने कैरेक्टरलेस अपने आप को बोलने को तैयार नहीं। और कुरान बता नहीं रही कि कौन इनको कैरेक्टरलेस डिक्लेयर करेगा। जब कुरान नहीं बता रही तो इसका मतलब कुरान कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा दे रही है, हिडन शिक्षा दे रही है कि जिसको ध्यान से जब पढ़ा जाएगा तो चमत्कारी इसके रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी आयत है कि जो इल्जाम लगाए उन पर सालों पे 80 कोड़े मारो, दबाओ उनके दबाकर। ऐसे लोग बदकार नहीं लिखा हुआ, बद किरदार है, मतलब सोसाइटी के लिए हरामी है ऐसे लोग। ठीक है ना? अब आगे आइए। मगर जो लोग तौबा कर ले और इसके बाद अच्छी तरह अपना सुधार कर ले तो बेशक अल्लाह बहुत ही माफ करने वाला रहीम है। तो आपको समझ पड़ेगी या मुझे समझ पड़ेगी कि यार ये हमने गलत किया, तो अल्लाह कहता है माफ किया। अब आगे आइए। जो लोग खुद अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनके पास अपने आप के सिवा दूसरा गवाह ना हो तो इनमें से हर एक के लिए शहादत का कायदा यह है कि अल्लाह के नाम की कसम 4 मर्तबा पेश करके ये कहना होगा कि बेशक वो इल्जाम लगाने में सच्चा है। और 5वीं बार, अगली आयत 7 नंबर, और 5वीं बार और 7 में और 5वीं बार उसे ये कहना होगा अगर इस इल्जाम लगाने में वो झूठा हो तो अल्लाह की उस पर लानत है। अब देखिए, ये बड़ी गजब की आयत है। यहां अल्लाह कहते हैं कि अगर आदमी को लगे कि उसकी औरत कैरेक्टरलेस है तो 4 बार तो इल्जाम लगाए, और 4 बार इल्जाम लगाने के बाद 5वीं बार वो कसम उठा के कह दे कि अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह मुझ पे लानत फिटकार करे। कोई पंचायत होगी, जब भी कोई झगड़ा होगा 10-20 पंच जुटेंगे तो उस वक्त की आयतें हैं। तो आदमी कहे जी मेरी औरत बदकार है, 4 बार बोले बदकार है, बदकार है, बदकार है, बदकार है, फिर 5वीं बार कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह मेरे पे। तो देखिए, पहले तो आदमी की ले ली अल्लाह ने, अब देखिए सत्ता कहां पलटती है। अब औरत से सजा इस तरह टल सकती है। पहली लाइन ही न्यूक्लियर बम है। अच्छा, कि 4 बार वो अल्लाह की कसम खाकर ये कह दे कि ये इल्जाम लगाने में मर्द झूठा है। अब देखिए कहां खेल कर अल्लाह ही है। उन्होंने क्या गजब की लीला रची, कोई घर ना टूटे अगर इसके ऊपर धरती चले तो। अब औरत इस सजा से टल सकती है कि 4 बार वो अल्लाह की कसम खाकर कह दे कि इल्जाम लगाने में मर्द झूठा है, और 5वीं बार ये कह दे कि अगर ये सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब टूटे। देखिए, कोई भी अपना घर बचा लेगी, बाद में अल्लाह से माफी मांग लेगी। समझ गए? तो ये चीजें ऐसी हैं कि कुरान एक किसके घर में नहीं, अब हमारे आपके हर घरों में कहानियां पता चलती रहती है, उसकी ये कहानी है, उसकी ये कहानी है। सब तो निभाते हैं, 90% निभाते हैं, 10% जल्लाद होते हैं जो अपने अहम पर अटक जाते हैं। माफ कर देना तो सबसे बड़ा क्षमावाणी जैनियों का तो सबसे बड़ा क्षमा पर। अब देखिए सुपर डुपर ट्रिपल ए आयत नंबर 10, बस इसके बाद बंद कर देंगे वरना तो कुरान जारी पढ़ते रहेंगे। ये कानून अल्लाह ने नाजिल फरमाकर तुम पर बड़ा फजल फरमाया और ये उसकी रहमत है, वरना तुम बड़ी उलझन में पड़ जाते।
आधी पढ़ी अभी, आधी फिर पढ़ेंगे। देखिए 2 लाइनों के अंदर पूरा ब्रह्मांड उठाकर अल्लाह ने पति पत्नी के लफड़ों का एक बूंद में डाल दिया। ये सहूलत फरमाकर अल्लाह ने तुम पर बड़ा फजल फरमाया। मतलब आप जो बातें बताई जा रही हैं 80 कोड़े 100 कोड़े गए भाड़ में, अब अल्लाह कह रहे हैं कि तुम पे बड़ा फजल फरमाया, वरना तुम बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। मतलब तुम मुंह से ही बोल दो माफ, मुंह से ही कर दो और जाओ अपने घर में रोटी खाओ, बच्चे पालो, अपने स्कूल जाओ, नौकरी जाओ, अपने काम में लग जाओ। मुंह से ही बोल दो, मुंह से ही कर दो भैया, आगे के लिए अलर्ट हो जाओ। ठीक है ना। आगे अल्लाह कहते हैं कि ये कानून अल्लाह ने नाजिल फरमाकर तुम पर बड़ा फजल फरमाया और ये उसकी रहमत है, वरना तुम बड़ी उलझन में पड़ जाते। कोर्ट कचहरियां, मार पिटाई, झगड़े, दुनिया भर का बवाल करते, साले घर तोड़ते, टीवी शीशे बर्तन भांडे फोड़ते, जो होता है घरों में। मगर नहीं, अल्लाह कहते हैं यार ऐसे ऐसे कर लो, अपना काम चलाओ। आगे लिखते हैं और ये भी सदा याद रखो कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला और बड़ा दानिशमंद है। तो अल्लाह, जब अल्लाह ही तौबा कबूल फरमा रहे हैं तो इंसान की, औरत की क्या औकात की वो तौबा ना कबूल फरमाए, वो माफी ना दे। अल्लाह ही माफी कर रहे हैं, अल्लाह ही माफ कर रहे हैं, तो इंसान की क्या औकात। स्वामी जी, जब औरतों का जिक्र चला है तो एक और चीज आती है नजर में, हिजाब। हाँ, जब ये हिजाब कहाँ से आया? देखिए बाई चांस औरतों की तो इसी में ना, कहाँ वो इसी में एक आयत नंबर है 24 में ही, आयत नंबर 31 या 30 है। एक सेकंड, ये चलिए फटाफट इसको 24 नंबर 24 की 31 नंबर आयत, इसको पढ़ते हैं। देखिए इस हिजाब को, ये देखिए। और ईमान वालियों को भी ये हुक्म सुना दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी आबरू की हिफाजत करें और अपनी जीनत का बनाव दिखाती ना फिरे, मगर जो मजबूरी से खुला रहे तो हर्ज नहीं। देखिए यहां पर अल्लाह मॉडलिंग अलाउ कर रहे हैं। अच्छा। जो मजबूरी से खुला रहे तो हर्ज नहीं, यानी तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें मॉडलिंग करनी है। मतलब कुरान एक ऐसी किताब है कि कुरान के ऊपर एक लाइन में 1000 संसारिक मतलब निकल कर आएंगे। तो अल्लाह कहते हैं मगर जो मजबूरी से खुला रहे तो हर्ज नहीं। अब देखिए मजबूरी से खुला रहे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो यदा कदा से चुन्नी गिर गई। अब मजबूरी से तो कभी ऐसा होता नहीं है, ये तो मॉडलिंग अल्लाह ने अलाउ कर दी एक टाइप से। अच्छा, सीनों पर अपनी ओढ़नी आंचल बराबर डाले रहे, ये आयत है सड़कों के लिए, सड़कों पे। अच्छा। सड़कों पे देखिए, सड़कों पे बड़े कांड हो जाते हैं, लड़के लड़कियां वो सब, जो आदमी की नजर पड़ती है वहां गाड़ी ठुकती है, वहां बाइक ठुकती है, बहुत कांड होते हैं। तो सीनों पर ओढ़नी सदा डाले रहे, ये बात जब इसको डिफाइन करेंगे तो सड़कों पे, घर पे वो क्या औरत ओढ़नी डाल के पति के आगे, भाई के आगे डाली रहेगी, आंचल बराबर। और ये अच्छी बात भी है, औरतें अगर सड़क पे अपने थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगी तो एक्सीडेंट कम से कम 20% तो कम होंगे ही होंगे, गलत हरकतें कम होंगी, ईव टीजिंग कम होगी। अच्छा, और अपनी जीनत और बनाव सिंगार सिर्फ अपने खाबिंद के लिए करे। वो तो गाना ही है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा लगता है, वो गाती है ना जूही चावला, ठीक है ना। और किसी पर जाहिर ना होने दे, अरे वो तो संसार है ना। और किसी पर जाहिर ना होने दे, यानी अपने पति के अलावा दूसरों को लश्कारे ना दिखाओ। पति को करवा चौथ पे सज के दिखाती हैं। ये कुरान सारी सनातन धर्म पे जा रही है। इन बातों पे एक छोटी सी पंक्ति याद आ गई स्वामी जी, मैं कहना चाहूंगा, जमीर हमेशा सच्चाई से महकती रहनी चाहिए। जमीर हमेशा सच्चाई से महकती रहनी चाहिए, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठा करते। वाह जी, प्लीज कंटिन्यू करें। तो पति के अलावा जाहिर ना होने दे, लेकिन अपने बाप और अपने खाविंद के बाप और अपने बेटे और अपने पति और अपने भाई, भाई के लड़के, अपनी बहनों के बेटे या हमजोली सहेली या घर का काम करने वाले कनीज, घरेलू। अब देखिए ये सब जो बातें आ रही है ना, इसके लास्ट में बम निकलेगा। अल्लाह इतने वो ना, अल्लाह ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि 25-30 रिश्ते लिख दे। लास्ट में देखिए क्या निकलेगा खेल। बहनों के बेटे, हमजोली सहेलियां, घर पर काम करने वाले कनीज या घरेलू काम के ऐसे नौकर चाकर जो औरत मर्द के मेल मिलाप की बातों से वाकिफ ना हो, या ऐसे कम उम्र के लड़के जो औरतों की लाज शर्म की बातों से अनजान ना हो, तो ऐसों के सामने भी आने में उन्हें हर्ज नहीं। यहां भी लगा हुआ है। अच्छा। यानी कहीं और जाने में भी हर्ज नहीं। अल्लाह कहते हैं कि ये जो 5, 7, 8 कैटेगरियां दे दी, अब इस्लाम वाले फंसे पड़े कि इन कैटेगरियों के सामने ही जाना है और कहीं नहीं जाना। तो अल्लाह इसमें कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने आने में भी हर, यहां भी जो है, भी यहां पर पूरा हुआ है 360 डिग्री।
वो पूरा की, वहां भी जा सकते हो, यहां भी आ सकते हो। हाँ, और ईमान वाली को ख्याल रखना चाहिए कि पायल की झनकार सुनाने के लिए अपने पांव पटक कर ना चले कि ढुके ढुके छुपे जेवर की जीनत का ख्याल दूसरों को आने लगे। तो देखिए, पायल की झनकार ना सुनाए कि ढके छुपे जेवरों का, तो ढके छुपे जेवर किससे? चोरों से। दूसरों को ना आए, चोरों से, कि मतलब तुम ऐसे ना अपना करो कि चोरों को पता चले कि तुम्हारे, अरे घर वाले परिवार वाले के लिए तो वो पायल पहनेगी, वो झनकार सुनाएगी, पति तो सुनेगा ही सुनेगा, भाई देवर बहन भाई वो तो सब। तो अल्लाह कहते हैं पायल की झनकार सुनाने के लिए पांव पटक कर ना चले कि ढके छुपे। अब छुपे तो चोरों के लिए आएगा ना, दूसरों को ना ख्याल आए, चोरों के लिए आएगा। तो ये आयत भी चोरों के लिए है। और ईमान वालों, तुम सब मिलकर अपनी नादानी की हालत से पलटकर तौबा करके अल्लाह की तरफ आओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और ईमान वालों, तो देखिए इस प्लेटफॉर्म से जो बातें बताई गई हैं, इस्लाम के लिए तो सिर पकड़ने वाली बातें होंगी, उसी बातों को अल्लाह नीचे लिख रहे हैं, ईमान वालों तुम अपनी नादानी की हालत से बाहर आओ। यहां बता दी ना बिल्कुल 360 डिग्री उल्टी बातें, हर बात की उल्टी बात बता दी ना। और अल्लाह इस बात को नीचे लिख भी रहे हैं कि तुम लोग बाहर आओ। ईमान वाले, इसका मतलब कहीं नादानी में डूबे हुए हैं ना, तो अल्लाह इस आयत में ही कह रहे हैं तुम अपनी नादानी से बाहर आओ। तो बताओ और कुरान क्या बताएगी? सही बात। स्वामी जी, हालात सिखा देते हैं सुनना और सहना जी, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। हम अपनी इन्हीं बातों के साथ आज क्या कहती है कुरान का ये अध्याय समाप्त करना चाहेंगे और अपनी जनता को ये प्यार यूं ही बनाए रहें और हमारे हर एपिसोड को अपने लाइक्स और शेयर से आगे बढ़ाते रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। और स्वामी जी, आपको भी इस्लाम वालों से कही सुनी की बहुत बहुत माफ़ी। इस्लाम वालों से पैर छूकर माफ़ी। जो बातें उन्हें चुभ रही हैं उसको अध्ययन करें।